हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में। एज यू नो डैट आई एम मोहम्मद मुश्ताक फ्रॉम न्यू विज़न पब्लिक इंटर कॉलेज। आई एम अ मैथमेटिक टीचर स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के चलते आप सबकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है पढ़ाई का, तो आपकी पढ़ाई को ऑनलाइन किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। बच्चों, जैसा कि आपने बुक खरीद ही ली है, तो बुक के जो पहले चैप्टर हैं, क्लास 4th का पहला जो चैप्टर है संख्याओं का विस्तार, और क्लास 5th का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इन दोनों में लगभग बातें सेम ही हैं। तो आज उन्हीं को मैं आपको समझाऊंगा और आपको हर एक क्वेश्चन के 5 सवालों को हल करना है अपनी फेयर कॉपी पर, और हल करने के बाद अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करना है और उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, कह रहे हैं संख्याओं को शब्दों में लिखना। ये क्लास 4th में भी है और 5th में भी है। ठीक, तो शब्दों में देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे क्लास 4th का मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले शब्दों में लिखने के लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है? आपको हिंदी अच्छी लिखनी आना चाहिए। अगर हिंदी अच्छी लिख लेते होंगे तो शब्दों में लिखना आसान होगा। इसके आगे की बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि शब्दों में लिखेंगे कैसे। लिखने से पहले आपको पढ़ना चाहिए नंबर्स को, संख्याओं को। पढ़ेंगे कैसे? इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, तो हमने देखा 4 के नीचे क्या है? लाख लिखा है, तो हम लिख देंगे 4 लाख। क्या लिख देंगे? 4 लाख। फिर ज़ीरो को हम लिखेंगे नहीं, 10,000 को। फिर हमने देखा 9, तो लिखेंगे 9,000। क्या लिखेंगे? 9,000। फिर हम क्या देख रहे हैं? 4 के नीचे क्या है? से मतलब सैकड़ा, तो 400। 400। दहाई और इकाई मिलके एक पूरी संख्या बनती है, क्या होता है? ये लिखा है 12, तो लिखेंगे 12। ठीक है, इसी तरह से पहले ही क्वेश्चन का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आप देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ये क्लास 4th में पहले क्वेश्चन का पहला सवाल था और पहले ही क्वेश्चन का दूसरा सवाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे। ऐसे मार्क कर लीजिएगा आप पेंसिल से, उसके बाद मिटा लेंगे। लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से आप इनको दर्शा लेंगे, आपको लिखना बहुत सरल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 8 के नीचे क्या है? करोड़, तो 8 करोड़। 8 करोड़। फिर हमने देखा इसके बाद क्या है? 8 करोड़। फिर हमारा है लाख। लाख से पहले 10, जब इस तरह से 10 आ जाता है तो दो संख्याओं को हम एक साथ पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 43 लाख। क्या पढ़ेंगे? 43 लाख। फिर इसके बाद हमने देखा, फिर हमारे पास दो संख्या हैं और यहाँ क्या लिखा है? 10, तो दो संख्याओं को एक साथ हम पढ़ेंगे। 10 लिखा है तो 14,000। ठीक है, 14,000। फिर इसके बाद 14,000 के बाद 1 के नीचे सैकड़ा है, तो 100। 100। फिर क्या है? दहाई है। ठीक, और दहाई के बाद की संख्या को मिला लिया जाता है। फिर हम लिखेंगे क्या? 42। 42। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहले सवाल के 2 क्वेश्चन हमने आपको समझाए। ठीक, ये क्लास 4th की बुक का पहला क्वेश्चन था और क्लास 5th में जो क्वेश्चन है इसी तरह से हैं, नंबर चेंज हैं। और मैं आशा करता हूँ कि क्लास 5th वाले बच्चे भी
आसानी से लिख सकेंगे इनको समझने के बाद। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, लिखा है संख्याओं को अंकों में लिखिए। देखिए संख्याओं को अंकों में कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई भी संख्या लिखी है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सवाल है इस तरह से लिखा होगा, जैसे अभी हमने अंकों से शब्दों में लिखा, तो अब शब्दों से अंकों में होगा, ठीक है। इस तरह से शब्दों में लिखी हुई कोई संख्या लिखिए 8 करोड़ 87 लाख 24,000 210 इस तरह से एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारे पास क्या है, शुरू में करोड़ है, तो करोड़ तक हम जो है इस तरह से मार्क कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक। लेकिन हमने देखा यहाँ 8 मतलब एक अंक की संख्या होती है, तो 10 करोड़ तक नहीं, हम सिर्फ करोड़ तक ही चलेंगे। तो कह रहे थे 8, तो 8 के नीचे हमने यहाँ तक आपको ऐसे कहा था मार्क कर लीजिएगा और साथ साथ लिख लीजिएगा, आपको आसानी होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, ठीक है। अब देखिए करोड़ पर हमारा क्या था, 8 था, तो 8 करोड़ हो गया, ठीक। फिर क्या है 10 लाख मतलब 87 लाख, 87 दो अंक की संख्या होती है, तो 8 और 7 87 हो गया, ठीक। 87 कैसी होती है, 2 अंक की संख्या होती है, थोड़ा बड़ा लिख दें आपको दिखाई दे, ठीक। फिर 24,000 ये भी 2 अंक की संख्या होती है, तो 2 और 4 24,000, ठीक। 210 100 मतलब सैकड़े पे 2 होगा, 10 भी 2 अंक की संख्या होती है, तो 1 और 0 210। अब इतना हम जब कर लेंगे तो हम इसको मिटा लेंगे, चाहे आप ये काम रफ पर कर लीजिएगा, ठीक, समझ रहे हैं। इस तरह से शब्दों से अंकों में लिखा जाता है। अब इसके बाद इसी का दूसरे क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5 करोड़ 64 लाख 594 594, ठीक। आपने देखा फिर हमारे पास क्या है, करोड़ है, तो हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ये हमारा क्या था, इकाई था, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। करोड़ तक ही है, एक अंक की संख्या है, तो 5 करोड़ 64 लाख, 64 2 अंक की संख्या है, तो हमने 6 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 64 लाख। फिर 594, 64 लाख के बाद 500, देखो 100 की बात हो गई, 100 यहाँ है, और हज़ार में हमारे पास कोई नंबर ही नहीं यहाँ बताया गया है, तो हम क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे, ठीक है। हज़ार की जगह पे 10,000 या हज़ार की जगह पे 0 बना लेंगे आप। फिर कह रहे हैं 594, तो 100 की जगह पे 5, सैकड़े की जगह पे 94 2 अंक की संख्या होती है, दहाई और इकाई 9 और 4 मिलके 94 बन गया। इस तरह से आप संख्याओं को अंकों में लिख सकेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है। तो क्लास 4th में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें स्थानीय मान कैसे निकालेंगे आप, प्रत्येक अंक का, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए
पहला सवाल हमने लिखा, इस तरह से एक संख्या दी हुई है, ठीक। इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए प्रत्येक अंक का, जैसे 9 का स्थानीय मान निकालना है तो हम इस तरह से पहले निशान लगा लेंगे। एक का स्थानीय मान निकालना है तो ऐसे निशान लगा लेंगे। सभी संख्याओं में इस तरह से निशान लगाकर उनके स्थानीय मान बता देंगे तो आपको ज़्यादा हिंदी लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए 9 का स्थानीय मान, 9 के बाद कोई अंक है, 9 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो 9 का 9 ही रहेगा। हमने देखा 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर हमने देखा 4 लिखा हमने, 4 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 लगा देंगे तो इसका 400 हो जाएगा। फिर इसी तरह हमने देखा 1, तो 1 लिखा, 1 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए तो इनका स्थानीय मान 1000 हो गया। इसी तरह हमने देखा 8 के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 4 0 लगा दिए तो हमारा कितना हो गया, 80,000 हो गया, ठीक है। फिर 2 हमने देखा, फिर हमने 2 लिख दिया और 2 के बाद कितने अंक हैं, 2 2 4 5 हैं, तो हमने 5 0 लगा दिए, ठीक। इस तरह से स्थानीय मान निकाला जाता है, ठीक, बहुत ही सरल होता है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 का बस एक ही सवाल बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए, तो प्रत्येक अंक का हमने स्थानीय मान आपको निकाल के दिखा दिया है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ये अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ किसी एक अंक का, जैसे कहते हैं 8 का स्थानीय मान निकालिए, तो सिर्फ 8 का ही बताते कि 8 का ये होगा, बाकी किसी नंबर का हम स्थानीय मान नहीं निकालते, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, संख्याओं का विस्तृत रूप लिखिए। संख्याओं का विस्तृत रूप, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इस तरह से एक संख्या दी गई है, इसका विस्तृत रूप लिखना है। देखिए विस्तृत रूप बहुत ही सरल होता है, क्या करना है आपको, बस यहाँ हमने जैसे इक्वल का निशान लगाया विस्तृत रूप लिखने के लिए, 3 लिखा था तो 3 को लिखा, 3 के बाद कितने अंक हैं, कुछ स्थानीय मान की तरह ही सेम होता है, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं तो 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद प्लस का निशान आपको लगाना होता है विस्तृत रूप में। 9 लिखा है तो 9 लिख देंगे हम, 9 के बाद कितने अंक हैं, 2 2 4 5, तो 5 0 लगा देंगे, 2 2 4 5। अब देखिए इधर जगह नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ, आगे प्लस लगा के ही आपको लिखना है। 1 जैसे देख रहे हैं तो 1 के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 4 0 लगा देंगे आप। फिर 5 देखा आपने तो 5 लिखा, 5 के बाद कितने अंक हैं, 3 0 लगा देंगे। 4 देखा आपने, 4 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 लगा देंगे। फिर 3 देखा आपने, 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। फिर देखा 7 तो 7 का 7। ये होता है विस्तृत रूप। पहले अंक से शुरू करते हैं, अंक के बाद जितने हमारे अंक होते हैं उतने 0 लगाते जाते हैं और हर एक नए अंक से पहले प्लस का निशान लगाते हैं, ठीक। इसमें भी बस मैं आपको यही एक क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इजी होते हैं, बहुत सरल होते हैं। आप वैसे भी बहुत ही शार्प माइंड के सभी बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, मैं आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको करने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जो आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं संख्याओं का संक्षिप्त रूप। देखिए संक्षिप्त रूप जो हमने अभी बताया, विस्तृत रूप इसका उल्टा होता है। जैसे कोई संख्या इस तरह से लिखी है विस्तृत रूप में, 8 लिखा होगा, 2 2 4 2 6, इस तरह से एक संख्या लिखी गई है, उसको आपको नोट करा दें हम। 5, फिर एक संख्या है इसमें 4 0 हैं, फिर इसी के आगे है, यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ। फिर 2, फिर 3, फिर 8, ठीक। देखिए इसका जो संक्षिप्त रूप होगा, विस्तृत रूप का उल्टा, देखिए क्या होगा। ऐसे तो आप बहुत सरल है
कि हम क्या करें, 8 लिख दें, 4 लिख दें, 3 लिख दें, 7 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 8 लिख दें। लेकिन कभी कभी मान लो कि संख्याएं कम भी हो सकती हैं संक्षिप्त रूप के लिए। जैसे हमने कहा कि मान लो यहाँ पर 3 अंक नहीं थे, 2 ही अंक यहाँ पर भी हों, 4 हों, ऐसे तो आप गलत भी कर सकते हैं। तो हम संक्षिप्त रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं को इस तरह से अंक वाइज जोड़ लेंगे। कैसे, जैसे हमने देखा 8 लिखा है तो 8 लिख लिया पीछे से, फिर 30 लिखा है तो 0 30, फिर हमने देखा 200 लिखा है तो 0 0 2, फिर हमने देखा 700 लिखा है, 7000 सॉरी लिखा है तो 0 0 7, फिर हमने देखा 30,000 लिखा है तो ऐसे 30,000 लिख दिया, फिर हमने देखा 4 और इस तरह से 0 बना हुआ है 40,000, फिर इसके बाद क्या लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो हमने यहाँ पे कितने ज़ीरो बनाए, सॉरी ये 40,000 नहीं करके 4 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 लाख। ठीक है, यहाँ आपको शायद दिख ना रहा हो तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर बढ़ा के। देखिए ये बहुत नीचे हो जाएगा, इस तरह से मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ये है, इस तरह संक्षिप्त रूप लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे की संख्या को ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद वाली उससे नीचे, फिर उससे बाद वाली उससे नीचे, उसके बाद वाली उससे नीचे, ऐसे लिखकर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 में 0 जुड़ेगा 8 ही रहेगा, 3 में 0 जुड़ेगा 3 ही रहेगा, 2 में 0 जुड़ेगा 2 ही रहेगा, 7 में 0 जुड़ेगा 7 रहेगा, 3 में 0 जुड़ा 3, 4 में 0 जुड़ा 4, 8 का 8। अब आपको देखने में तो ये संख्या वैसे ही दिख रही है कि एकदम हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे ऐसे 8 4 3 7 2 3 8, ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पर हमारे पास कोई संख्या कम होती है, अगर हम ध्यान ना देते, जैसे मान लो यहाँ ऐसे ही होता तो जोड़ने पर यहाँ क्या आता 7 आता, तो ऐसे बदल भी सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि संख्याओं को जोड़कर किस तरह से विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी पर पहले क्वेश्चन को नोट करना है और उसके 5 भाग, जो 5 सवाल दिए हुए हैं तो कई उसके करीब 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में जो है 8 हैं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन के 5 सवालों को अपनी फेयर कॉपी पर सॉल्व करना है। ठीक, पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर उसको हल करेंगे, फिर इसी तरह से दूसरे, इसी तरह से तीसरा, चौथा, 5वां, हर एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक, और क्लास 4th में जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर की पहली ही एक्सरसाइज में ये 5 सवाल हैं, और क्लास 5th में जो पहला चैप्टर है इसमें पहले ही चैप्टर में पहले चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज उसमें 2 क्वेश्चन को उठाया गया है, पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को, और एक्सरसाइज नंबर 2 में बाकी के 3 क्वेश्चन को उठाया गया है। तो 5th वालों के लिए और आसान है कि इस एक ही वीडियो से वो 2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे, और 4th वाले अपनी एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे अपने नोट्स को कंप्लीट रखें, और जब कंप्लीट हो जाए तो वो व्हाट्सएप में आप भेजकर चेक करा सकते हैं। दैट्स इट।